हाय फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड ऋतुराज शर्मा। अभी हम बात करने वाले हैं एडीएचडी के बारे में। एडीएचडी एक डिसऑर्डर है जो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। एडीएचडी का जो फुल फॉर्म होता है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। और जिन बच्चों को एडीएचडी होता है उनको तो डिस्टरबेंस रहता ही है, उनके साथ साथ में उनके जो माता पिता हैं उनको भी काफ़ी इमोशनल डिस्टरबेंस होता है। और उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारा बच्चा तो वीक है, डफर है, हमारी किस्मत ख़राब है, ये तो पढ़ नहीं पाएगा, इसका कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो अपनी ज़िंदगी पता नहीं कैसे जिएगा। तो इस तरीके की फीलिंग ऐसे पेरेंट्स में आती है जिनके बच्चों को एडीएचडी के सिम्टम होते हैं। अब जो एडीएचडी को होता क्या है, ये एडीएचडी जो है कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं बच्चे के अंदर, और ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये। और इसका जो मेन जो इसका ओरिजिन है कि इसका रीज़न क्या है होने का, तो एक सबसे मेन रीज़न तो इसमें जेनेटिक होता है कि जो आपके पेरेंट्स फोर्थ फादर हैं उनसे ये जो ट्रेट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद ये जो बच्चे होते हैं, तो एक चीज़ मैं पहले बोल दूं कि ये डिसऑर्डर जो भी है हम बात करते हैं, मैं सारे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, मानसिक बीमारियां हैं, लेकिन ये सारे ही जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसकी वजह से पैदा होते हैं। और एक प्रॉपर काउंसलिंग मेंटल हेल्थ एजुकेशन लेके हम जितनी भी मानसिक बीमारी हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं और सफरिंग लगभग एक जैसी होती है, किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और ये जो एडीएचडी जिन बच्चों को होता है उनमें कुछ परेशानी होती है और कुछ सिम्टम होते हैं, बेसिक हम उनकी बात करते हैं। जैसे उनके अंदर एक तो वो इनअटेंटिव होते हैं, वो अटेंशन कम दे पाते हैं। जैसे अगर हम उनकी स्कूल के बारे में बात करें, जैसे क्लास चल रही है, उनकी टीचर पढ़ा रही है, तो उनका फोकस जो है वो टीचर की बातों की तरफ ना होके हो सकता है वो क्लासरूम के बाहर देख रहे हैं, विंडो के बाहर देख रहे हैं, किसी स्टूडेंट दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे हैं या किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका फोकस नहीं रहता है उस पर, पढ़ाई पे। ऐसे ही वो कोई काम करते हैं तो ज़्यादा देर तक उस काम पे नहीं टिक पाते हैं, कोई नया काम पकड़ लेते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं, वो बोरियत बहुत जल्दी होती है उनको। और इसके साथ साथ में वो क्या हाइपर एक्टिव होते हैं, जो सेकंड ट्रेट है वो हाइपर एक्टिव होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं। जैसे कोई पेरेंट्स हैं, वो बात कर रहे हैं, उनका बच्चा वहीं आसपास घूम रहा है, बैठा हुआ है, तो वो आप बात कर रहे हैं तो बीच में बोलने लगेगा वो, और उसको नहीं पता है वो क्यों बोल रहा है, मतलब अननेसेसरी बोलने लगेगा वो। और ऐसे कभी भी वो कर सकता है, हमें ऐसा लगेगा पता नहीं ये बच्चा, इसकी आदत आदत ख़राब है, इसको इस वो क्या कहते हैं, कोई मैनर्स ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है, ये सब इम्पल्सिव ट्रेड होते हैं और बच्चा ये जानबूझ के नहीं करता है ये। और कुछ बच्चों में जैसे इन अटेंटिव भी होता है, कुछ में हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव ट्रेड्स होते हैं, और कुछ बच्चों में ये दोनों ही चीज़ें होती हैं ये। तो इसमें जो मेन इनको बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, इनकी सारी चीज़ें सफ़र करती हैं, इनको फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, मेमोरी जो उनकी स्टडी है, लेसन्स हैं, उनको याद रखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इनकी बुक्स वगैरह अनऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी, उतना प्रॉपर ये उनको नीट एंड क्लीन नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की समस्या आती है और इनको ऐसा फील होता है कि इनको कोई प्यार नहीं करता है, मतलब दे आर नॉट लव्ड। तो ऐसा लगता है उनको कि उनको कोई प्यार नहीं करता है। और वो ज़्यादातर जो टाइम है उनको ऐसा ही फील होता है कि उनको, जैसे हम बात करें, जैसे हम किसी बच्चे से पूछेंगे कि तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो जो बच्चा जिसको एडीएचडी की प्रॉब्लम होगी वो नहीं बता पाएगा, उसको कन्फ्यूजन सा होगा, मैं मतलब क्या बनूंगा उसे नहीं पता है, मतलब एकदम क्लियरिटी नहीं होगी, फिर वो कुछ भी बता देगा वो, और एक चीज़ बोल के फिर वो नहीं नहीं मैं तो ये बनूंगा वो बनूंगा, और इस तरीके से हमें उसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं दिखेगी। एक चीज़ जो नेक्स्ट सिम्टम है वो एक एग्रेशन का जो ट्रेट है वो भी देखने को मिलता है।
उन्हें काफ़ी गुस्सा होती है और कभी भी उनको मतलब एकदम इम्पल्सिव थॉट आएगा और उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो उस पर उनका एग्रेशन दिखेगा। हो सकता है वो अपने हाथ पैर चलाने लगें, कोई चीज़ तोड़ दें, तो ऐसे करके हमें एग्रेशन भी इसमें दिखाई देता है। अब इस तरीके की इनमें ये प्रॉब्लम होती हैं तो उनको बच्चों को अगर बचपन में ये सारी चीज़ें पहचान ली जाएं तो पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉपर टीचर के साथ मिलके टीचर से बात करें कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो टीचर वहाँ पे स्पेशल अटेंशन देगी बच्चे को और उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेगी पढ़ाई में। और हम मेंटल हेल्थ काउंसलर की मदद ले सकते हैं, तो वो भी हमें गाइड करेंगे कि ये सिम्टम कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इनको कंट्रोल करके बच्चा प्रॉपर स्टडी में फोकस कर सकता है, बढ़िया ज़िंदगी जी सकता है सक्सेसफुल। तो हमें ये ज़रूरत है कि जो हैबिट्स हैं बच्चे के अंदर, इनकी एक और ख़ासियत होती है डीएसडी की, इनके अंदर ये प्रॉब्लम है लेकिन इनके अंदर एक अच्छी हैबिट डाल दी जाए तो उस हैबिट को फॉलो करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। हम अगर पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करें तो ये जो बच्चे हैं बहुत ही स्पेशल और आउटस्टैंडिंग होते हैं। अगर इनकी ये जो इशूज़ हैं इनको प्रॉपर मैनेज कर लिया जाए और इनकी जो एनर्जी है उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए तो ये अपने जीवन में जो एक एवरेज लोग होते हैं उनसे आगे निकल के ये जीवन में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और सोसाइटी के लिए ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनके जैसे हम पॉजिटिव ट्रेड की बात करें तो ये प्योर हार्ट के होते हैं, इनका जो मन है बिल्कुल साफ़ होता है और ज़रा भी ये मैनिपुलेटिव नहीं होते हैं, क्रिएटिव होते हैं ये। इनके अंदर कुछ ना कुछ आर्ट मिलेगी, हो सकता है ड्राइंग की हो, कोई सिंगिंग की हो, लिटरेचर में इनको इंटरेस्ट रहता है और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं ये, ऑनेस्ट होते हैं ये। और इनके अंदर एक इंसाइट होती है जो और कोई फील नहीं कर सकता है, ये समझ सकते हैं, एम्पैथी होती है इनके अंदर लोगों के लिए बस। लेकिन इनको जो फीलिंग होती है वो ऐसी होती है, एम्पैथीनेस की होती है कि इनको कोई प्यार नहीं करता है और ना ये ज़्यादा दोस्त बना पाते हैं और इनकी लड़ाई हो जाती है दोस्तों से, थोड़ा सा एकदम अलग अलग महसूस करते हैं, ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं बच्चों के साथ में। तो बच्चों को इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि ये जो बच्चे हैं ये अपना जो कोई बच्चा है मान लो जिसको एडीएचडी है उसको हम बोलें कि अपने खिलौने वगैरह हैं दूसरे बच्चों के साथ शेयर करे, दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेले, अपनी खाने पीने की चीज़ें शेयर करे, तो उसके अंदर जो है वो सोशल जो बॉन्डिंग है अन्य लोगों के साथ वो सीखेगा कि कैसे बॉन्डिंग करी जाती है। उसको पढ़ाने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पढ़ाएं, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें और जिससे उसका जो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन प्रॉपर होगा और याद कर पाएगा वो, तो जिससे उसकी ये जो डिस्टरबेंस है उसकी जो एजुकेशन है वो सफ़र नहीं करेगी, प्रॉपर उसकी पढ़ाई होती रहेगी और क्या कहते हैं वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल है, इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है कि ये इतनी ना ही इतनी बड़ी समस्या है कोई ये, लेकिन जिन लोगों के साथ होती है वो ये चीज़ समझ सकते हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और जिनके आसपास कोई ऐसा बच्चा है, अगर वो टीचर हैं क्लास में पढ़ाते हैं तो ऐसा डेफिनेटली कोई ना कोई बच्चा होगा। 5% का रेशियो रहता है, 5% जो बच्चे हैं वो एडीएचडी से सफ़र होते हैं। लेकिन जिन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, फैमिली का, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है और उनको वो बिहेवियर इंटरवेंशन करते हैं, उसके लिए उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, खुद मेंटल हेल्थ एजुकेशन के बारे में अवेयर होते हैं, एडीएचडी के बारे में पता करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, ये किस वजह से होती है, हम कैसे इसको सुधार सकते हैं। तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो बच्चे हैं उनका भविष्य एकदम सुनिश्चित कर सकते हैं और वो जो बच्चे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनमें ऐसी कोई कमी नहीं होती है अगर उनको बचपन से ही हम उसमें ट्रेनिंग दें और उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज कर लें तो ज़िंदगी में जो भी ड्रीम्स हर कोई देखता है वो उसको पूरा कर सकते हैं। और बहुत ही शार्प होते हैं ये, इंटेलिजेंट होते हैं, डफर नहीं होते हैं वो, लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो नहीं लगता है, उनका जो माइंड है वो, उनको नई नई चीज़ें चाहिए, उनको बोर हो जाते हैं जल्दी किसी भी चीज़ से।
तो ये है कि हम उनका इंटरेस्ट क्रिएट करें, उनका फोकस बढ़ाएं, उनका मेमोरी शार्प होगी, उनको प्रॉपर उनको ईटिंग हैबिट्स डालें, प्रॉपर खाएं पिएं, वो मोबाइल और टीवी से थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि ये बच्चे मोबाइल में भी जो गेमिंग का भी एडिक्शन हो जाता है, गेमिंग में बहुत फास्ट होते हैं ये, और इनको गेम खेलना बहुत पसंद होता है, तो उस पर भी हम गेमिंग पे कंट्रोल करें, और थोड़ा जो टेलीविज़न का टाइम है उसको भी मैनेज करें, इनको टाइम से सुलाएं, टाइम से जगाएं, प्रॉपर इनको हेल्दी फूड खिलाएं, और इनको अकेला बिल्कुल भी ना रखें, इनको सोशल स्किल्स सिखाएं, दोस्तों के साथ खेलें, वहाँ पे इनके पास बैठें कि लड़ाई ना करें, ये इनका अटैचमेंट बढ़ेगा दूसरे दोस्तों के साथ में, तो उसके साथ क्या होगा कि ये लोगों से घुलना मिलना सीख जाएंगे, और इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ेगा। जब ये इन्वॉल्व होंगे, बिजी होंगे, तो इनकी जो मेमोरी है वो भी शार्प होगी, और इनका जो माइंड है वो भी डेवलप होगा प्रॉपर। तो ये बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कुछ इनमें स्पेशल ट्रेड्स होते हैं, और इनको अगर इनकी ये जो एनर्जी है, इनका जो एग्रेशन है, इनकी जो इम्पल्सिव हैबिट्स हैं, जो हाइपर एक्टिव हैं ये, तो इस हाइपर एक्टिविटी, इस इम्पल्सिविटी, और इस जो इनकी ये जो एनर्जी है, इसको अगर सही डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो ये थ्राइव कर सकते हैं, और जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं ये। तो हमें ये ज़रूरत है एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, पेरेंट्स, टीचर्स, तो जहाँ पे भी ये बच्चे हमें हमारे पास हैं, तो हम इनको सपोर्ट करें, इनको गाइड करें, इनको इनकी हेल्प करें, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इनके जीवन के लिए। और अगर इन बच्चों को अगर बचपन में इनमें मॉडिफिकेशन नहीं होता है, और ये इनकी जो ट्रेड्स हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, तो ये एडल्टहुड जो उनकी रहती है, मतलब वो 17-18 साल से ऊपर भी जब 25 के हैं, 50 तक हैं, हो सकता है कि ओल्ड एज में भी कंटिन्यू रहे, वो उनकी जो सीवियरिटी है वो कम होती जाती है, लेकिन वो ट्रेड्स बने रहते हैं। अगर उनका बचपन में ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जो ट्रेड्स हैं वो लाइफ टाइम बने रहेंगे वो। तो हमें ज़रूरी है कि इनका हम बचपन में ही ट्रीटमेंट करें, जिससे जो भी व्यक्ति एडीएचडी की प्रॉब्लम फेस करता है वो एक बढ़िया ज़िंदगी जी सके। नहीं तो एडीएचडी के ट्रेड्स बने रहते हैं तो इसके पूरे चांस रहते हैं कि बच्चों को साथ में और भी कोमॉर्बिड जो मेंटल हेल्थ इशूज़ हैं वो हो सकते हैं, उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी समस्याएं उनको हो सकती हैं, पूरे चांस रहते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है बचपन में ही हम बच्चों को समझें, उनकी प्रॉब्लम, उनकी हेल्प करें, और जो है हम अगर प्रॉपर प्लानिंग से उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो उनके जो सारे जो ट्रेड्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, और वो हर चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएंगे प्रॉपर। वो कोई एबनॉर्मल नहीं होते हैं बच्चे, कुछ उनमें बस एक्स्ट्रा जो हैं वो एनर्जी होती है, तो जिसकी वजह से वो एनर्जी की वजह से हाइपर एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। तो उनको हम प्रॉपर जो है वो मेंटल हेल्थ एजुकेशन लेके, और स्कूल में जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये सब कोलैबोरेटिव वर्क है ये, कोई एक व्यक्ति चाहे तो हेल्प नहीं कर सकता है इसमें, हमें सबको समझने की ज़रूरत है। और आज के समय में जब इतने हमारे पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, तो हमें कहीं से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इतनी इंटरनेट है, इतनी साइटें हैं जहाँ पर हम मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ हैं, जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसके बारे में समझ के हम ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर कर सकते हैं। ये समस्याएं किसी को भी हो सकती हैं, और इनमें ज़रूरी है कि हमारे पास इंसाइट हो और हम एक प्रोफेशनल हेल्प लें, उसके बाद हम जो अपना जीवन है वो भी हम बढ़िया तरीके से सेटिस्फैक्ट्री जी सकते हैं, जो हमारे ड्रीम है उनको हम पूरा कर सकते हैं। इस जो वीडियो में मैं इसमें लिंक में एक जो पीडीएफ फाइल है वो इसमें रहेगी, डालूंगा इसमें, जिसमें जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, NIMH USA का, उसमें एक पीडीएफ है एडीएचडी के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इनको ट्रीट किया जाता है, और कैसे कैसे इनको हम मैनेज करके इनको ख़त्म कर सकते हैं ये। तो ADHD, मुझे आशा है कि ADHD के बारे में आपको क्लियरिटी आ गई होगी, और हम इसको समझ के, ADHD को समझ के हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, और खुद भी अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिन पेरेंट्स को, जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, और हमारे जो बच्चे हैं उनकी भी हम जो है उनको फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना जो वीडियो है समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार।